मैं हैरान होता हूँ कि 4-4 महीने के टेंडर किए हुए काम करने नहीं है आगे। 4 एक्सीडेंट हो गए और जिस रोड पर टेंडर हुआ है इसके बाद वहाँ अगर एक्सीडेंट होगा मैं एफआईआर डिपार्टमेंट के ऊपर लगाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाऊंगा एफआईआर। इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। टेंडर क्यों किया मुझे बताओ? अगर आपने काम नहीं करना था टेंडर क्यों किया? क्यों आपने गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया? मैं ये बता रहा हूँ, जो यहाँ पे अगर लुक की उसमें आया, वेरिएशन आई, क्योंकि 4 महीने से काम हुआ, अब बीटी महंगी हो रही है, इस लुक का पैसे आप मुलाजमों की तनख्वाहों से काटेंगे। मैं इस बार करूँगा मूव ये आपकी तनख्वाहों से कट रहे चाहिए पैसे। अगर सरकार ने आपको 4 महीने पहले पैसे दिए हैं कि भाई लुक डालो, आप 4-4 महीने 5-5 महीने नहीं डालते हो, लुक महंगी हो जाती है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर और कंसर्न जो वहाँ के ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये उनकी तनख्वाहों से काटेंगे जहाँ ये महंगी हो जाएगी। हद हो गई है यार। हम प्लान बनाएं, असेंबली में जाएं, उधर जाएं, सड़कों को देखें, इंसान ऑफिसर है ही नहीं, वो कहाँ है कि मीटिंग में। एक तो मीटिंगें नहीं खत्म होती। हालत देखो सड़क की क्या है। सड़क की हालत ये, लोग जो हैं अल्लाह के सहारे ही। और मैं हैरान हूँ, सब एजेंसियां जो हैं वो बेकार। कम से कम एजेंसियां ही लिखे इनके खिलाफ वहाँ से कोई कार्रवाई हो। 8-8 एजेंसियां यहाँ पे, सारी एजेंसियां जो हैं मुझे लगता है वो भी सो गई हैं आराम, या उनको भी आपने अपने काबू में कर लिया है। हाल देखो सड़क का क्या है। वहाँ से सैंक्शनें करके लाओ, प्रोजेक्ट सब कुछ करो, काम लगाओ, फिर बीच में क्या है जी, अब जनाब ये हो गया। तो टेंडर क्यों किया था? टेंडर ही नहीं करना था। आप करो ना, क्यों नहीं शुरू कर रहे हो काम? मुझे बताओ, कर क्यों नहीं रहे हो शुरू? इसका क्या रीज़न है? ये मेन रोड है जिसका ये हाल है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि टेंडर कर दिया, पैसे इनको आगे काम लगाने में डालो, या तो कोई इनको रोक रहा है, और अगर रोक रहा है तो उसको बताएं कौन रोक रहा है। पहले कहते थे पैसे नहीं, अब आज इस हुकूमत ने हर चीज़ प्रोवाइड की, पैसा प्रोवाइड किया, हर चीज़ प्रोवाइड की, काम नहीं होगा। और हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन इस पीडब्ल्यूडी और पीएम जैसे डिपार्टमेंट पे है, वो इंजीनियरिंग चीफ और चीफ इंजीनियर करता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन होगा। इंशाल्लाह इसके बाद मैं खुद जाके इन एजेंसियों के पास चिट्ठी लिखूंगा और डॉक्यूमेंट इनको पेश करूंगा कि इन इंजीनियरिंग चीफ ने और चीफ इंजीनियर ने, जब ये बनना होता है इन्होंने, ये दुनिया के इधर उधर घूमते हैं। आज देखिए इंजीनियरिंग चीफ बना है, चीफ इंजीनियर है कोई विजिट उनका यहाँ पे? ये हाल है डिफेंस की रोड का। ये तो देशद्रोही आदमी, 3-3 4 दिन को चाहिए एक एक अफसर को चार्ज लेके बैठे हुए हैं। मजाल है ग्राउंड पे आ गए। ये हाल देखो आप, डिफेंस रोड है सर, ये डिफेंस रोड का हाल। गाड़ियां यहाँ से जाती हैं। इन्होंने सिविलियन को तो किया, इन्होंने आर्मी को भी बेचारी को दुखी कर दिया। वो भी जब यहाँ से जाते होंगे पोस्ट पे, एक दिन उनको भी बेड पे आराम करना पड़ता होगा। जो हमारा विजिट यहाँ पे मंडी में हो रहा है, और खास करके मंडी में जो मंडी का रोड सब्जियाँ जा रहा है, मंडी का रोड है, जितने भी रोड, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। क्या 4 महीने हुए हैं यहाँ का टेंडर हुए और टेंडर खुले हुए भी 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन काम ये नहीं लगाए। पहले इनका ये शिकायत थी कि जनाब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब पैसा हमने डाला है, लेकिन काम इन्होंने शुरू नहीं किया। हाईएस्ट लेवल ऑफ जो करप्शन है वो 2 जगह, एक इंजीनियरिंग चीफ जो JNK का है, और दूसरा चीफ इंजीनियर जो यहाँ पे। अगर आप कोई भी रोड देखोगे, हर रोड के टेंडर के खुलने के टाइम में, बंद होने के टाइम में, उसमें इनका करप्शन लेवल हाई है। टेंडर नहीं खोलते। जो टेंडर खुलना था 2025 को 6 सड़कों का, और 6 की सड़कें 6 जो बॉर्डर पे जानी थी, 27 जुलाई 2025 को टेंडर खुलना था। आज आप देख लीजिए 1 साल होने लगा है, वो टेंडर नहीं इनसे खुल पा रहा है। और उसके बाद इन्होंने 4 महीने वेट किया ठेकेदारों के साथ मिलके, और मिलके वो टेंडर जो है दिसंबर में उसको जो है वो कोर्ट में स्टे करवाया, और दिसंबर से लेके अभी तक उसका ये काम नहीं खोल सके। मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूँगा, उनको पूरी डिटेल दूंगा, और ख़ास करके जो इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर, मोस्ट करप्ट लोग, एक टेंडर अलॉट करते हैं, दूसरे टेंडर पे ठेकेदार को कहते हैं कि जनाब ये जो ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ फॉल नहीं करता। इनको देख देख के उससे बड़ी चोरी जो है वो BRO ने शुरू की। मैं इंशाल्लाह जल्दी ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूंगा और उनके नोटिस में सारी बातें लाऊंगा,
और दूसरी ये बात कहूँ, जितनी एजेंसियां हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सारी की सारी एजेंसियां मुझे लगता है इन इंजीनियरों के साथ और इन ठेकेदारों के साथ मिली। हमने इतना पैसा लाया यहाँ पे, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते हैं, इनकी काम करने की मर्जी नहीं है। तो मैं जाके ऑनरेबल सीएम साहब से कहूँगा, इन सबको हटाइए यहाँ से, यहाँ और लोग लगाइए जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं। जब ये काम नहीं करना चाहते, इनकी ज़रूरत क्या है यहाँ पे? सारे इंजीनियरों को कहता हूँ कि अब इसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, जिस रोड का टेंडर हुआ है, जिस रोड की अलॉटमेंट हुई, और अगर वहाँ किसी की जान गई, तो हम एफआईआर इन डिपार्टमेंट के ऊपर और उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाएंगे कि वहाँ पे रोड उसने चुनी। ये इंजीनियर देशद्रोही है, मैं आपको कहता हूँ, ये देशद्रोही इंजीनियर है। आज अगर ये रोड बना होता, हमारे आर्मी के लोग जब यहाँ से जाते हैं, बॉर्डर के ऊपर अपनी जानें देते हैं, आप जाइए आर्मी वालों से पूछिए उनकी क्या हालत है उन बेचारों की। चलो ये सिविलियन को नहीं करना, कम से कम आर्मी को तो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों ने जान दी, आर्मी ने लड़ाई की, आज ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए इतना टाइम हुआ, ये सारी सड़कें हमारे डिफेंस के साथ जुड़ती हैं। अगर टास्क पे मत नहीं है